Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about very unique topic and very interesting topic of that G cycle. Okay, so G cycle basically होता क्या है वो हम जानेंगे शॉर्टली, लेकिन आपको पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कीजिए और देन आफ्टर वन इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. ओके, सो स्टार्ट दिस वीडियो नाउ. इस जी साइकिल का मीनिंग होता है कि यहाँ पर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स एक साथ वर्क करते हैं कोऑपरेटली. ओके, सो कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के वर्क को और उसके हिसाब से आरओएस को वो डिक्रीज आउट करता है हमारे बॉडी में से. सो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स, जिसका मैं यहाँ पर फ्यू एग्जांपल्स लिख रही हूँ जो मेनली बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट आता है एसओडी, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज. ओके, देन आफ्टर वन आता है हमारा कैटालेज. ओके, GPX ग्लूटाथान पैरोक्सिडेज, GR यानी कि ग्लूटाथान रिडक्टेज, एज वेल एज GST ग्लूटाथान एज ट्रांसफरेज. ओके, सो ये ग्लूटाथान जो वर्ड है उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है जी साइकिल. ओके, जी मीन्स दैट ग्लूटाथान, यहाँ पर मेन वर्ड आ जाता है ग्लूटाथायोन. ओके, सो आरओएस बहुत सारे होते हैं, आरएनएस भी होते हैं हमारे शरीर के अंदर. ओके, लेकिन मेनली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है यानी कि जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है. अगर आरओएस ज़्यादा होते हैं तो वो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि वो बहुत अच्छा नहीं है. ओके, हमारे सेल्स को वो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है. ओके, और बेसिकली बहुत सारे पाथवे को वो डिस्टर्ब कर सकता है. इसीलिए तो बोला जाता है सेल जब कोई अर्ली पीरियड्स के अंदर एजिंग शुरू हो जाती है तो वो आरओएस के लिए हो जाते हैं. ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि आरओएस को स्केवेंज करने की मैकेनिज्म जो है उसके लिए हमारे ये जो सारे एंजाइम्स है वो वर्कआउट करता है. ओके, मेनली एसओडी का वर्क फंक्शन होता है सुपर ऑक्साइड पर, कैटालिस का वर्क होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर, देन आफ्टर जीपीएक्स का वर्क होता है मेनली ग्लूटाथान ऑक्सीडाइज ग्लूटाथान पर, एंड जीआर का वर्क होता है रिड्यूस ग्लूटाथान पर, और जीएसटी का वर्क कुछ अलग तरीके से है. तो हम उस हिसाब से हम जी साइकिल को समझने का ट्राई करेंगे, सिंपल वे में समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों ये सारे एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाता है. और इन सभी एंजाइम को बोला जाता है कॉमनली एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम. तो ये बात ध्यान में रखना. ओके, सो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन या फिर कोई पैथोजन अटैक से या फिर एबायोटिक स्ट्रेस से कुछ न कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होती है. ओके, हमें पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर कहाँ पर ईटीएस के अंदर ये आरओएस मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं. ओके, पैथोजन से कैसे रिलेट कर रहे हैं हम आरओएस को, याद किया कुछ? यस, देखो पैथोजन आया, पैथोजन ने क्या किया, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, और जाकर क्या होगा हमारी इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हो गई उसने मैक्रोफेज को एक्टिवेट किया. तो मैक्रोफेज क्या करेंगे, कुछ ना कुछ आरओएस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी जनरेट करेंगे. क्यों? क्योंकि उसको पैथोजन को किल करना है, इसीलिए. इसीलिए भी क्या होता है, पैथोजन जब भी एंटर होगा ना हमारे शरीर में तब भी क्या होगा, आरओएस जनरेट होगा. ओके, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली एग्जाम्पल के रूप में रखा है कि सुपर ऑक्साइड, क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ एसओडी से, इसीलिए. सो एसओडी क्या कर रहा है, देखो एसओडी जो है ना उसका वर्क फंक्शन क्या है, ये सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कन्वर्ट करता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डेंजर होता है. ओके, हार्मफुल होता है. तो फिर हमारे शरीर में एक दूसरी मैकेनिज्म चलती है जिसका नाम है कैटालेज. ओके, ये कैटालिस क्या करेगा, इस H2O2 को कन्वर्ट कर देगा जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एंड O2. ओके, नाउ ये तो हो गई पूरी मैकेनिज्म. इससे तो ये तो दो नॉर्मल मॉलिक्यूल हमें मिल गए. अब एक दूसरी मैकेनिज्म आती है जिसको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जब हम जीआर की बात करते हैं, जीआर यानी कि ग्लूटाथान रिडक्टेज. ये ग्लूटाथान रिडक्टेज जो है वो क्या करेगा,
ग्लूटाथाइन को यानी कि GSSG को रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, रिड्यूस्ड ग्लूटाथाइन के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, NADH चाहिए, और जिसके हिसाब से उसकी जो दूसरी प्रोडक्ट बनती है NAD+। ओके, सो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथाइन को रिड्यूस ग्लूटाथाइन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ग्लूटाथाइन रिडक्टेस। ओके, ऐसे ही रिड्यूस ग्लूटाथाइन को ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथाइन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, GPX करता है। कौन करता है, GPX। सो इस तरह से कि पूरा फ्लो चार्ट होता है G साइकिल का। बेसिकली सब जो फंक्शन आउट करता है ना, वो सब एक दूसरे के साथ को रिलेट करके करता है। यानी कि अगर GR है, GPX है, या फिर कैटालेज है, या फिर SOD है, उसमें से कोई भी एक एंजाइम के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर डिफेक्ट आ चुका है, तो वो सारे एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या कर सकता है, कोज कर सकता है, उसकी एक्टिविटी को बंद करवा सकता है। सो ये पूरा एक फ्लो चार्ट था कि कैसे हमारे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं। ओके, बेसिकली मैंने यहाँ पर सिंपली वे में आपको समझाने का ट्राई किया है कि वो क्या करता है हमारे एक्चुअल बॉडी के अंदर। ओके, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैविंग सम डाउट्स, so please give me in the comment section, so I give your response. Thank you so much.